अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और फाइनली आज हमें काफ़ी दिनों बाद घर का नाश्ता नसीब हुआ है। या मैंने पेड़े बना लिए हैं। ये साग गला के अम्मी ने हमारी फ्रिज में देगची भर के रखी हुई थी कि आएंगे तो ये खाएंगे। और यहाँ बच्चों के लिए मैं एग बनाऊंगी और बाकी चाय साथ बनाएंगे। और आज संडे है, वॉशिंग मशीन भी लगानी है। और अफ़ान को रात को फिर शदीद टेम्परेचर हुआ है, शदीद वाला। 2 दफ़ा दवाई देनी पड़ी है मुझे, एक सोते हुए और एक फिर अजान टाइम या उससे भी शायद पहले मैंने उसे दवाई दी है। और अब देखते हैं कि ये ना हमें फिर ही शायद मुझे लग रहा है कि हमें वहीं जाके रहना पड़ेगा साहिवाल, क्योंकि यहाँ से फिर इनके स्कूल जाने का मसला होता है तो फिर उधर ही रहेंगे। और उधर ही ये ठीक हो गया तो इसे भी स्कूल भेजेंगे और हुबान भी उधर ही से स्कूल जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और जब भी नाश्ता तैयार हो जाता है तो बच्चे भाग जाते हैं, नाश्ते के टाइम पे बुला बुला के थक जाते हैं, लेकिन वो अपनी खेल में ऐसे मगन होते हैं, नाश्ते के टाइम पे वो नाश्ता ही नहीं करते। फिर कोई किसी टाइम मांग रहा होता है और कोई किसी टाइम मांग रहा होता है, तो मुझे अकेले ही बैठ के करना पड़ता है। आज मैं आई थी अपने खूह पे, खूह कह लें या देरा कह लें, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रूम है, ये एक बरामदा है जिसमें मवेशी बांधते हैं। और यहाँ 2 चारपाइयाँ पड़ी हैं और ये चारा काटने वाली दरमियान में मशीन थी जिस पे चारा काटते हैं। और ये एक रेड़ी है जिस पे चारा लादते हैं। और ये एक नलका है जिससे जानवरों को पानी पिलाया जाता है और ख़ुद भी पीते हैं जो यहाँ काम करते हैं। और बहुत गर्मियों में ठंडा पानी होता है यहाँ का। और ये सारा है, ये आगे से लगाए हुए हैं कि सर्दी ना लगे जानवरों को, तो ये चादरें लगाई हुई थी। और ये चारा है जो काट के डालते हैं उनको। और इसमें साग भी है और इसमें शलजम भी हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कि इसमें क्या क्या कौन सा साग है और कौन से शलजम है। मैं आती हूँ, मुझे इनमें से कुछ नहीं पता कि कौन से साग मैंने तोड़ना है या कौन से शलजम। शलजम तो फिर भी मैंने ढूंढ लिए, लेकिन साग का मुझे नहीं पता, तो इसीलिए साग तोड़ा ही नहीं है। और ये लेमन थे जो अब पक चुके थे, तो लेमन ही मैंने लिए हैं, मुझे थोड़ी सी इनकी ज़रूरत थी तो ये मैंने तोड़े हैं। और हमें ये लेमन गर्मियों में तो कभी नसीब ही नहीं हुए, क्योंकि लोग तोड़ के ले जाते हैं और सर्दियों में फिर ये हमें मिलते हैं। और फिर सर्दियों में हमने इनका जो भी कुछ बनाना हो बनाते हैं। अक्सर इनका अचार बना लेते हैं या फिर एक शरबत बनता है वो पका के रख लेते हैं। तो वो भी किसी दिन रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिस दिन बनाया। आज तो बस मैंने इन्हें तोड़ा है और बस फ़िलहाल तो अचार का भी इरादा नहीं है और ना वो शरबत पकाने का। बस सुबह निहार मुँह में सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि पानी में मिला के मैं इसे पिया करूँ तो अच्छा होता है ये सेहत के लिए, इसलिए फिर ये मैंने ले लिया। वैसे तो ये सर्दियों में भी कोई नहीं छोड़ता, सर्दियों में भी ये लोग अचार के लिए ले जाते हैं, लेकिन पता नहीं ये किस तरह खड़े थे। आज मैं आई हूँ तो फिर हमने यहाँ से तोड़े और बच्चे भी मेरे साथ थे, वो भी तोड़ रहे हैं। और ये येलो भी आज पहली दफ़ा ही मैंने देखे हैं हुए खड़े हैं, वरना ये तो हमेशा ग्रीन ही होते हैं जब लोग इन्हें तोड़ के ले जाते हैं। और साथ टहनियाँ भी तोड़ लेते हैं, तो ये तोड़े हमने। और पिछली दफ़ा हम आए थे तो अमरूद खड़े थे, तो उस दफ़ा बहुत कच्चे थे। और आज आए हैं तो आज भी वैसे ही सेम के सेम कच्चे हैं, वो पके ही नहीं हैं। मुझे लगता है कि वो जो एक दो पौधों पे है उनकी कोई किस्म ही ऐसी है कि वो कच्चे ही रहते हैं, या फिर उन्हें तोड़ के और कोई उनको दवाई वगैरह लगा के और पैक करते हैं, शायद उससे वो पक जाएं, तो जैसे मैंगो को करते हैं। तो वैसे टहनियों पे तो उसके पेड़ पे तो वो नहीं पक रहा है। तो उसके बाद फिर एक था
वो एक पेड़ था उसका गावा का, तो उस पे तोरी हुई खड़ी थी, तोरियां, हरी तोरियां। तो वो भी मैंने तोड़ी। पता नहीं दिल कर रहा था, वैसे तो मुझे नहीं पता, पूछ के बनाऊंगी कि अगर इस मौसम में ठीक रहती हैं खानी तो फिर बनाऊंगी, वरना मैं नहीं बनाऊंगी उन्हें। और बस थोड़ा सा मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी मैं, और इसलिए मैं आ गई बाहर देरे पे, और बच्चे भी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे क्योंकि वो भी बीमारी से उठे हैं। ये थी हरी तोरियां, तो ये भी हमने तोड़ी थी, इनकी बेल चढ़ी हुई थी इस पे गावा के पेड़ पे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं थोड़ी सी बहुत ना मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो शायद किसी की दुआ में असर हो, क्योंकि मुझे लगता है मेरी दुआओं में तो असर नहीं हो रहा, कब से मैं मांग रही हूँ दुआएं। और उसके बाद फिर काफ़ी देर बैठने के बाद ये जो हम उस दिन लगा के गए थे पोटैटो, तो वो उगे खड़े थे, जो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। ये देखें, ये यहाँ से पोटैटो नज़र भी आ रहा है आपको। तो एक दफ़ा पहले भी मैं लगा के गई हूँ, लेकिन वो नहीं उगे थे, बिल्कुल एक भी नहीं उगा था। तो आज ये देख के ज़्यादा से ये जितने भी हम लगा के गए थे वो सारे उगे खड़े थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब ज़मीन के नीचे पोटैटो बनेंगे, ऊपर नहीं बनेंगे, ये ऊपर सिर्फ इनका पौधा ही होता है, तो ज़मीन के नीचे ही ये बनेंगे जितने भी हुए। और ये वाले थे गावा, जो पिछली दफ़ा भी इतने सख्त थे और इस दफ़ा भी इतने ही सख्त खड़े हैं। और उसके बाद हमने शलजम तोड़े, और साथ में छुरी भी लेके आई हुई थी कि वहाँ काट के खाएंगे बैठ के धूप पे। तो वैसे शलजम भी छोटे छोटे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी ससुराली आए हैं और उन्होंने तोड़े हैं, तो अब नए बड़े नहीं उगे थे, वो छोटे छोटे थे। तो फिर उनमें से हमें 2-3 ही मिले हैं जो हमने तोड़ के निकाल के ज़मीन से और खाए हैं 1-2। और फिर अच्छा फील हो रहा था, धूप भी थी, और अच्छा लगा बच्चों को भी, और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा। लेकिन घर आके फिर वैसे ही कंडीशन हो जाती है। तो अब भी मैं जितनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके बना रही हूँ व्लॉग, वो मुझे ही पता है, कोई महसूस नहीं कर सकता किसी के अंदर को कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ये वाले थे शलजम जो हमने खाए निकाल के, ये देखें बस थोड़े से थे। तो वैसे ज़्यादा तोड़ने की हमने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि बस काफ़ी थे हम पे 2-3 ही, तो वही निकाले जो हमें ज़रूरत थी, बाकी हमने नहीं निकाले। और उसके बाद इनको काट के और हमने खाए। और फिर यहाँ साथ ही देरे के साथ ही ना हमारे रिलेटिव्स का घर भी है, तो फिर थोड़ी देर वापसी पे मैं उनकी तरफ गई। ये देखें, यहाँ पे हमने बैठ के खाए थे। और रिलेटिव्स के घर गए हम, थोड़ी देर वहाँ टाइम गुजारा, और फिर दिन तो गुज़रते हुए पता ही नहीं चलता। सुबह भी काफ़ी काम थे, क्योंकि मैं साहिवाल चली गई थी, वहाँ से आई हूँ, तो जैसे ही गए थे तो 2-3 दिन वहाँ रहे हैं, तो घर को भी साफ़ किया, वॉशिंग मशीन भी लगाई, और बाकी जो भी छोटे छोटे थे। खाना आज हमने नहीं बनाया था, क्योंकि राइस हमारे घर इतने पड़े थे, रात को मेरी सिस्टर ने भी भेजे थे, और मेरी नंद ने भी कल हमें साथ दिए थे, तो वो भी फिर मैंने ज़हमत ही नहीं की खाना बनाने की, वही हमने गरम करके खाए। और ये बकरियां थी मेरे कज़न की इधर बंधी हुई। और बस यही था मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये स्कूल है जहाँ मैंने 1-2 क्लासेस पढ़ी हैं।